नमस्कार साथियों, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में 1900 ईस्वी के बाद की प्रमुख घटनाओं को जानेंगे। सबसे पहले 1905 को जानेंगे, जिसमें बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था ढाका में। 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसका अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हो गया था मुजफ्फरपुर के जिला जज की हत्या करने के प्रयास में। 1909 में पार्लियामेंट में सुधार आया था भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा, जिसमें मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। 1911 में दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की गई। उसी दौरान बंगाल से बिहार भी अलग हुआ था। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे 9 जनवरी को। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो बिहार की धरती से महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। 1918 में खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। 1925 में 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, जो लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन जा रही थी और उसको भगत सिंह और उनके साथियों ने लूट लिया था। 1925 में ही आरएसएस का स्थापना हुआ था, जिसका अभी 100वां वर्षगांठ चल रहा था। 1926 में भगत सिंह नौजवान सभा का गठन किए थे। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम को जांच करने के लिए आया था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। इसके विरोध में लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी और इनके मृत्यु के बदले में भगत सिंह सैंडर्स की हत्या कर दिए थे। 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, जो इंग्लैंड के लंदन में हुआ था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और महात्मा गांधी भाग लिए थे। 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। 1937 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिल्ली में हुआ था। 1937 में ही प्रांतीय चुनाव हुए थे। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बंगाल, सिंध और 2-3 जगहों पे मुस्लिम लीग का सरकार बना था। 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो लाया था और 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन हुआ था, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव हुआ था। साथ ही 1940 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें उसने पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग किया था और पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने दिया है। 1940 में पाकिस्तान की मांग के बाद प्रमुख घटना 1942 से क्रिप्स मिशन, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत के लोगों को उस विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए अलग अलग योजना अंग्रेज लाते थे। इसी में एक है क्रिप्स मिशन 1942। 1942 में ही जब क्रिप्स मिशन असफल रहा तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था, लेकिन उसके पहले ही सभी प्रमुख नेता जेलों में बंद हो गए थे। करुणा असफ अली के ध्वजारोहण के बाद ये आंदोलन चला और अलग अलग जेलों में कई लोग बंद थे। ये एक प्रमुख घटना है। 1942 में ही विदेश में आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, जिसे 1943 में सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ाने का काम किया। 1944 में सी राजगोपालाचारी सिया फार्मूला दिए थे, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति बनाने का एक फार्मूला था। 1945 में लॉर्ड बेवेल एक बेवेल योजना दिया था और वही शिमला सम्मेलन हुआ था, लेकिन यह भी असफल रहा। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। इसी कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया। 1947 में 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का विधिवत रूप से 15 अगस्त 1947 की रात्रि को विभाजन हो गया और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई। भारत की आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था स्वतंत्र भारत के बाद और सी राजगोपालाचारी 1948 में भारत के एकमात्र भारतीय वायसराय बने थे और उसके बाद वायसराय और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके राष्ट्रपति का पद दिया गया और 1950 में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। धन्यवाद।